बाद में कराते हैं, आराम से बैठो। बोलो बोलो भृगु बाबा की, भारत माता की, गंगे मैया की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश साहू जी, लोकप्रिय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी, पूर्व सांसद श्री भरत सिंह जी, महाराजगंज बिहार के लोकप्रिय सांसद श्री जनार्दन सिंह सेगरीवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री राजधारी सिंह जी, पूर्व विधायक श्री विक्रम सिंह जी, विधान परिषद सदस्य ठाकुर जयवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और बलिया के विधायक श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और वर्तमान में बलिया सदर से प्रत्याशी श्री दयाशंकर सिंह जी, आनंद स्वरूप शुक्ला जी को बैरिया से प्रत्याशी बनाया गया है, बैरिया से हमारे प्रत्याशी हैं वर्तमान में, हरेंद्र कुमार प्रजापति जी, संजय मिश्र जी, विजय बहादुर सिंह जी, मुक्तेश्वर सिंह जी, श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव जी, नागेंद्र पांडे जी, वशिष्ठ दत्त राय जी और उपस्थित मेरे बलिया से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मां गंगा और सरयू के मिलन की भूमि बलिया यानी बागी बलिया को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2003 से लेकर के 2007 तक बहुजन समाजवादी पार्टी 7 से 12 तक और फिर समाजवादी पार्टी 12 से 17 तक, इन 14-15 वर्षों का 3 मुख्यमंत्रियों के संयुक्त कार्यकाल को और मुख्यमंत्री के रूप में ये सभी मिलाकर के जितनी बार बलिया नहीं आए होंगे उतनी बार अकेले में बलिया आया हूं कि नहीं आया हूं। देखो, बाढ़ आती थी, हर बाढ़ में मैं बलिया जरूर आता था देखने के लिए। कोरोना आया तो मैं 2 बार बलिया का विजिट करने के लिए आया, और यही नहीं, तमाम विकास के लिए योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए भी मैं समय समय पर बलिया आया, क्योंकि बलिया और हम लोगों का तो बहुत नजदीक का संबंध है। और भाइयों बहनों, पूरी दुनिया के अंदर बलिया का व्यक्ति कहीं भी होगा, उसकी अलग पहचान उसकी हो जाती है। उनकी बोली भाषा, चाल चलन, उनके क्रियाकलाप हम पहले बता देते हैं, देखो ये बलिया का है, इसलिए अब उनके सामने गलत बात मत बोलना। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज विशेष रूप से आया हूं बलिया और बैरिया के लिए आप सबसे समर्थन मांगने के लिए। अभी यहां पे आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने और दयाशंकर सिंह जी ने कुछ बातें कही हैं।
देखिए, मैंने कहा है, देखिए सरकार, मेरा ये मानना है सरकार समस्या का नाम नहीं होता, जो समाधान दे सके वही सरकार है। और जिन समस्याओं को इन्होंने रखा है, ये सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजिए। आप सोचो, 5 साल का हमारा कार्यकाल हुआ है भाइयों। 5 साल में से 2 साल केवल कोरोना महामारी से जूझते हुए व्यतीत हुए हैं। मैं सही बोल रहा हूं ना? 2 साल तो कोरोना ने समाप्त कर दिए। 3 साल हमने जितना काम किया है, मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी ने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी के थे। ये सभी मिलकर के उतने कार्यों को गिना लें भाइयों बहनों, तब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के, डबल इंजन की सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल का मुकाबला ये लोग नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताओ, बलिया के भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, आज बलिया में बिजली आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? 2017 के पहले आती थी। आने का समय नहीं था, लेकिन जाने का समय था। आती कम थी, जाती ज्यादा थी। क्यों? यही बोल रहा हूं ना? लेकिन भाइयों बहनों, हमने तो बिजली दी है, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था, समझ गए ना? जाति और मजहब हुआ करता था बिजली का भी। ईद और मुहर्रम रहेगा तो बिजली आएगी, और होली और दीपावली को बिजली गायब हो जाएगी। यही होता था ना? कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना में आपने देखा होगा भाइयों बहनों, कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? आपने तो कमाल कर दिया। कोरोना में वैक्सीन फ्री में, वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा कहीं, ये सब फ्री में मिला है ना? भाइयों बहनों, अगर सपा बसपा की सरकार होती तो ये सब वैक्सीन बाजार में बिक जाती, किसी गरीब को, किसी भी सामान्य व्यक्ति को वैक्सीन नहीं मिलती। यहां तो वैक्सीन की समस्या नहीं हुई ना। और दूसरा मुझे बताओ, गरीबों को राशन, डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार राशन भी मिला होगा, मिल रहा होगा ना? और राशन के साथ दाल, रिफाइंड तेल, नमक, ये भी होगा ना? है कि नहीं है? भाइयों बहनों, पहले ये पैसा कहां जाता था? देखिए, प्रदेश तो वही है ना, प्रदेश वही, तंत्र वही, क्या सरकार बनने से और भी तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। सभी सुविधाएं आज मिलनी प्रारंभ हो गई हैं। फ्री में राशन, बिजली पर्याप्त, सबको बिजली, कटान रोकने की कार्रवाई, बाढ़ रोकने की कार्रवाई, बाढ़ में पीड़ित लोगों को राशन की सामग्री दी जाती है, गरीबों को घर दिया जाता है। अकेले बलिया जिले में भाइयों बहनों 58,000 गरीबों को एक एक मकान दिया गया है। एक एक मकान 58,000 गरीब परिवारों को। आप अनुमान कर सकते हैं, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में 18,000 गरीबों को मकान नहीं मिल पाए थे, और हमने 43,50,000 गरीबों को मकान दिया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय दिया है। और यही नहीं भाइयों बहनों, 1 करोड़ 43 लाख
गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन भी दिया है। 1,67,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन भी दिया है। ये जो पैसा आज आया है, ये 2017 के बाद पहले कहां जाता था ये पैसा? गाजीपुर का माफिया या इत्र वाला मित्र इनका खा जाता था सारा पैसा। कहां जाता था? समझ गए ना? और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोगों ने तय किया है बलिया को लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। कार्रवाई चल रही है। लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए आवश्यकता पड़ती है बुलडोजर की। पड़ती है कि नहीं पड़ती है? और भाइयों बहनों, जो माफिया गरीबों का हड़प लिए हैं, विकास का पैसा हड़प लिए हैं, तो उनके सामने आरती की थाली लेकर तो खड़े होंगे नहीं। तो उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसी के लिए हमने बुलडोजर का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। मुझे बताओ बलियावासियों, मुझे बताओ ये बुलडोजर चलने में कैसा लगता है आपको? हर जिले में बुलडोजर खड़ा करवाने जा रहे हैं अभी से, और इसलिए खड़ा करवा रहे हैं। मैंने प्रदेश भर के सभी बुलडोजर की गिनती करवा के रख दी है और सबसे कह दिया है, भाई देखो इनकी डेंटिंग पेंटिंग मरम्मत कर लो। सुना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने विदेशों की टिकट 10 तारीख के बाद बुक करा दी है अपने देशों। लेकिन माफिया के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई रुकेगी नहीं, ये पहले से ज्यादा तेज गति से चलेगी, क्योंकि अवैध कमाई का पैसा वहीं से आएगा और फिर ये रिंग रोड का और ये तटबंध का काम भी होगा। भृगु बाबा का भव्य मंदिर भी, यद्यपि 50 लाख रुपया हम दे चुके हैं मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में वहां के लिए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने कुछ चीजें तय की हैं। पार्टी जब 2017 में आपके पास आई थी, तो 2017 में जब आई थी तब भी हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। और भाई बहनों, हमारी पार्टी ने इस बार फिर से लोक कल्याण संकल्प पत्र दिया है। हमने इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुछ बातें कही हैं। हमने कहा है, अभी तो राशन दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने इसी बलिया की धरती से प्रारंभ किया था। और भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद हर होली और हर दीपावली को उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी देंगे। बलिया से लखनऊ अन्य जनपदों की तुलना में कुछ दूरी है ना, तो हमने तय किया है पुरुष तो कैसे भी लखनऊ पहुंच जाते हैं। कोई ट्रक में बैठ जाता है, कोई बस में बैठ के जाता है, कोई अपनी गाड़ी से चला जाता है, कोई कहीं ना कहीं से बैठ के चला जाए, कोई बुलडोजर से भी बैठ के चल सकता है। लेकिन माताओं बहनों को परेशानी होती होगी, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि हर 60 वर्षीय ऊपर की माता बहन को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। प्रदेश में कहीं भी जाना चाहेंगे, फ्री में यात्रा। और भाइयों बहनों, ये भी तय किया है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जारी की थी। इस विभाग की मंत्री दया शंकर की पत्नी थी। पता नहीं दया शंकर ने बलिया में कैंप लगाया, लखनऊ में तो बड़ा कैंप लगाता था। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखो अब तुम लखनऊ छोड़ो,
तुम जाओ बलिया की किसी सीट में ढूंढो अपने को। अरे पहले अपनी जन्मभूमि का पहले वहां पर विकास करो। लखनऊ का विकास करने के लिए बहुत लोग हैं, सरकार तो पूरी लखनऊ में ही बैठती है, लखनऊ का विकास हो जाएगा। तो फिर इन्होंने, आनंद शुक्ला जी ने, दोनों ने बातचीत किया, कहा कि भाई इस बार अदला बदली हो जाए, और दोनों योद्धा मैदान में आ जमे हैं, दोनों मैदान में आ गए हैं। और भाइयों बहनों, ये कन्या सुमंगला योजना में हमने तय किया है 15,000 बेटियों को अब तक देते थे, इस राशि को 25,000 करेंगे। बेटी की शादी में अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए का कन्यादान हम लोग देते हैं। भाइयों बहनों, गरीब कन्या की शादी में अब 1 लाख रुपया कन्यादान का देंगे। वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, और भाइयों बहनों जितने भी दिव्यांग जन हैं, इन दिव्यांग जनों को अब तक हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं। सपा ने इस पेंशन को रोक दिया था, हमने ये पेंशन फिर से जारी की, 300 की राशि को 1,000 तक पहुंचाया है। और भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है अगले 5 वर्ष के दौरान इसको 12,000 से बढ़ाकर के अब सालाना 18,000 रुपया करेंगे। यानी बुजुर्गों की सेवा होनी चाहिए, विधवा महिलाओं को कुछ सहायता मिलनी चाहिए, दिव्यांग जनों को भी स्वावलंबन की और अग्रसर होने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे 1 करोड़ परिवारों को यह सुविधा दी जा रही है। और यही नहीं, एक भी तय किया है कि बलिया से लखनऊ और इलाहाबाद की दूरी कुछ दूरी पड़ जाती है, और ठीक है, दयाशंकर सिंह लुढ़कते भटकते लखनऊ पहुंच गए, छात्र संघ के अध्यक्ष भी हो गए। कहते हैं कि छात्र संघ का अध्यक्ष अपनी पत्नी के बल पे हुए थे, और इन्होंने अपनी पत्नी को विधायक बनवाया लखनऊ में फिर बदले में। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, हमारा नौजवान, बलिया का नौजवान, प्रदेश का नौजवान, हमने तय किया है 5 साल में हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी, सरकारी नौकरी। ये जो नौकरी पहले जिसपे सेफई खानदान अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता था, नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली में निकल पड़ते थे। हमने कहा नहीं, भर्ती में कोई बदमाशी करेगा तो उसकी जगह मुख्तार अंसारी की तरह जेल होगी। जेल में सड़ रहे हैं ना सब ये लोग। इससे पहले कोई कार्रवाई करता था क्या? हमने भर्ती पारदर्शी की, नौजवानों को नौकरी दी, और हमने ये भी तय किया है भाइयों बहनों, अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के हर उस परिवार जिसमें कोई नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार नहीं है, कम से कम एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और यही नहीं भाइयों बहनों, ट्यूबवेल का कनेक्शन जिन किसानों ने लिया है, ऐसी व्यवस्था के लिए 5 साल के अंदर करेंगे कि उसे बिजली का बिल न देना पड़े, फ्री में बिजली मिले। किसान को इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, यही नहीं, 1 करोड़ नौजवान को, डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले हर छात्र छात्रा को, छात्रा के लिए तो हमने एक व्यवस्था की कि बेटी मेधावी होगी, कॉलेज में पढ़ रही है तो उसको फ्री में स्कूटी देंगे। और भाइयों बहनों, यही नहीं, ये भी तय किया है 1 करोड़ नौजवान को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा हो, स्नातक, प्रास्नातक, इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा का, यहां तक कि ITI, नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कुछ भी डिग्री ले रहा है, उन सबको टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से, कहा है कि साहब ये सब देने की आवश्यकता क्या है। मैंने कहा नहीं, इस पे तो केवल सिपाही खानदान का अधिकार है।
अब बड़ी अजीब सी बात, कहते हैं यूपी में नौजवानों के देने की आवश्यकता क्या। मैंने कहा भी तो क्या हमारा नौजवान भैंस चराएगा क्या? अरे स्मार्ट क्यों नहीं हो सकता? बलिया का नौजवान स्मार्ट क्यों नहीं हो सकता? इसलिए स्मार्टफोन उनके पास होगा, टैबलेट होगा, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। कोरोना आया, कोरोना का बाप अब कुछ नहीं कर पाएगा आपका। अब सरकार पूरी तरह चैतन्य है। आपने वैक्सीन ले ली है, आपने देखा होगा थर्ड वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं लगा ना। और इसीलिए हमने कहा है कोरोना आ जाए कुछ भी आ जाए, अब बच्चों की, नौजवानों की पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी में बाधा नहीं आनी चाहिए। टैबलेट देंगे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी, घर में बैठे बैठे अपने टैबलेट से आप एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। 2 करोड़ नौजवानों को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे 10 मार्च के बाद, हमने तय किया है 2 करोड़ नौजवानों को। और भाइयों बहनों यही नहीं, जो खर्चा आएगा डिजिटल एक्सेस का, ये खर्चा भी सरकार वहन करेगी। ये मां बाप के ऊपर और अभिभावक के ऊपर नहीं आएगा। विपक्ष परेशान है, कह रहे साहब ये पैसा कहां से आ रहा है। तो मैंने कहा भी विकास की सोच होती है, पैसा आ जाता है, लेकिन तुम तो बताओ कि तुमने विकास क्यों नहीं किया। बड़ा सोच समझ करके समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझे मिले, कहे साहब हमने विकास किया है। मैंने कहा क्या किया है हमने? मैंने कहा बोलो तो कौन विकास किया है। भाइयों बहनों उन्होंने कहा कि बता दे। मैंने कहा बताओ, आप सुनना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के नेता क्या बोलते हैं, कहते साहब हमने विकास करा। मैंने कहा क्या विकास किया? कहा हमने प्रदेश के सभी कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल करा दिया। वे कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल कराते हैं और हम लोग भृगु बाबा का मंदिर का सुंदरीकरण करते हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। काशी में काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण करते हैं। भाइयों बहनों विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, मां विंध्यवासिनी धाम भी फिर से सज रहा है, संवर रहा है। और यही नहीं, अगर आप ब्रज क्षेत्र में जाएंगे, वहां से आए हैं ठाकुर जयवीर सिंह जी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, ये सभी तीर्थों को सजाया जा रहा है। पहले सिपाही महोत्सव होता था, उसमें न राग था, न रंग था, न भाव था, न भाषा थी। आयोजकों को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। और भाइयों बहनों अब उत्तर प्रदेश में अयोध्या का दीपोत्सव होता है। अयोध्या की दीपावली देखी ना, हमारे प्रजापति जी यहां आए थे। प्रजापति समुदाय के लोगों को गांव का तालाब अप्रैल से जून तक फ्री में, मिट्टी फ्री, सोलर और इलेक्ट्रिक चाक फ्री, ट्रेनिंग फ्री, और प्लास्टिक में बैन लगा करके हमने कहा मिट्टी के बर्तन दो। अब चीन से गौरी गणेश की मूर्ति नहीं आए, गणेश की मूर्ति नहीं आएगी, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हमारा गांव का कुमार ही बनाएगा, घर घर में सप्लाई करेगा। भाइयों बहनों दीपोत्सव अयोध्या का, और होली आ रही है तो रंगोत्सव वृंदावन, बरसाना और मथुरा की, देव दीपावली काशी की, और भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ प्रयागराज का। पहले अयोध्या का नाम इन्होंने फैजाबाद कर दिया था। हमने कहा भी फैजाबाद हमारी पहचान नहीं होगी, भी अयोध्या हमारी पौराणिक पहचान है। प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया था। हमने कहा भी इलाहाबाद से नहीं, इसका नाम प्रयागराज होना चाहिए, प्रयागराज। हमने प्रदेश को उसकी पहचान दी है। और भाइयों बहनों उस पहचान के लिए हम सफल इसलिए हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन,
और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, एक दमदार सरकार थी, दमदार तरीके से प्रदेश के अंदर कार्य की है, बिना रोक टोक काम की है, गरीबों के कल्याण के लिए कार्य की है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर के काम की है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की तरफ सरकार बढ़ी है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री नागेंद्र पांडे जी को और वशिष्ठ राय जी को, जो आज इस मंच पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपका आह्वान करूंगा, आप हमारे इन दोनों योद्धाओं को जिताइए। बलिया के सम्मान की बात तो मुझे लगता है किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं, जब मैं हूं तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बलिया की चिंता मैं सर्वाधिक करता हूं, क्योंकि बलिया के साथ हमारी केमिस्ट्री मिलती है, जान रहे हैं ना। और इसलिए मैं बलिया वासियों से अपील करूंगा, बलिया जनपद के अपने सभी प्रत्याशियों के बारे में, हमने बेलथरा रोड से श्री छट्टू राम को, रसड़ा से बबन राजभर को, सिकंदरपुर से श्री संजय यादव को, फेफना से श्री उपेंद्र तिवारी को, बांसडी से हमारे सहयोगी दल निषाद राज पार्टी से, वे भगवान राम और निषाद राज की दोस्ती त्रेता युग से चली आ रही है। तो उसी दोस्ती को निभाने के लिए कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो निषाद राज बाहर न रहे, निषाद राज भी उस अभियान के साथ जुड़े रहे, इसलिए हमारे सहयोगी दल हैं। और वहां से श्रीमती केतकी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो भाइयों बहनों, बेरिया से आनंद स्वरूप शुक्ला जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और लखनऊ में मैं पिछले 12 वर्षों से देखता हूं, एक नौजवान जो बलिया से गया, लखनऊ की सड़कों पे जब घूमता था तो केवल उसके पीछे एक नाम दिखता था, बलिया बलिया। और वह नाम है भाइयों कोई और नहीं, वह नाम है दया शंकर सिंह का। वो बलिया की पहचान बन गए। बलिया के लिए वे विधायक रहे हो न रहे हो, अब तक विधायक नहीं चुना उनको, लेकिन बलिया के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं, बलिया जनपद से जुड़ी हुई समस्या का समाधान रखने के लिए इच्छा रखते हैं, काम करना चाहते थे। अब तक ये लखनऊ के विकास में रुचि ले रहे थे, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार लखनऊ में तो सारी सरकार बैठी हुई है, आप जाइए बलिया जनपद में, जाइए बलिया में काम करिए। आज ये बलिया, इनको हमने प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी। हमने कहा देखिए, सपा के नेता अभी से अपना टिकट बुक करा रहे हैं भागने के लिए। ठीक है, कहां इन जगह मिलेगी? कोई इंग्लैंड का टिकट बुक करा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया का करा रहा है, कोई नेपाल छुपते छुपते कह रहा कि अब परिणाम देखना क्या। तो जनता 4 चरणों को तय कर चुकी है, 5वां चरण कल तय होने वाला है। और भाइयों बहनों, जैसे चुनाव हो रहे हैं, वे लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं और भागने की फिराक में। जिसकी क्षमता है वो इंग्लैंड जा रहा है, जिसकी क्षमता नहीं है तो वह दूसरे राज्यों की तरफ रुख कर रहा है कि अब चलो कहीं जाए। लेकिन भाइयों बहनों, सबको सुरक्षा, सबके सम्मान के भाषा के साथ हमारी सरकार काम की है। और इसीलिए इन 2 योद्धाओं को हमने खड़ा किया है, बैरिया से आनंद स्वरूप शुक्ला को और बलिया से दया शंकर सिंह को। ये चुनाव जीत करके एक दमदार सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। आप लोग सभी सहमत हैं? आप मुझे बताइए, दमदार सरकार चाहिए या दुमदार सरकार चाहिए? दमदार सरकार चाहिए ना? ऐसी सरकार जो एक हाथ में एक्सप्रेसवे लेकर के आ सके और दूसरे हाथ से बुलडोजर का स्टीयरिंग थाम करके माफिया और अपराधियों को भी रास्ते में ला सके। सहमत हैं सभी लोग? भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर हमारे प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजेंगे पूरी मजबूती के साथ। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कि जो आपको कहना हो। भाइयों बहनों, इसकी पहली शर्त होगी, चुनाव के दिन
पहले मतदान सभी लोग संकल्पित होंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।